याद दे रखा। अभी तो हम लोग क्वेश्चन चला रहे हैं, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। हम चाह रहे कि वो सारे अच्छे क्वेश्चन करा दें ताकि बाद में आपको कंपटीशन की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ना आए, ज़्यादा से ज़्यादा आप आसानी से कर सके। तो ये एक सवाल दे रखा है, ये फिगर दे रखा है। ये दो सेमी सर्कल है मगर करंट का डायरेक्शन अलग है। इस वाले में करंट का डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट जा रहा है और इस वाले में राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहा है करंट का डायरेक्शन। ठीक है, इसी के बेस पे ये जो सेमी सर्कल है इसका सेंटर यहाँ पे है, ये सेमी सेंटर यहाँ पे सेंटर है इसका सेमी सर्कल का। ठीक, इसी के बेस पे ये सवाल क्या पूछा है, अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पियर इज बेंड इनटू अ सेमी सर्कल आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एज शोन। ठीक है ना, ये जो है एक वायर था लंबा, करंट कैरिंग वायर था, उसको इस तरह से बना दिया गया है। कुछ लेंथ बचा हुआ है और कुछ का सेमी सर्कल बना दिया है। ठीक है, और करंट का डायरेक्शन दिया हुआ ऑलरेडी इसमें बोला गया एज शोन, यानी फिगर में दिया हुआ है। व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क, इस आर्क के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है और क्या डायरेक्शन है, इन ईच केस, दोनों केस में बताने हैं। ठीक है, आगे चले हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालना होता है, डायरेक्शन निकालते हैं तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं। अब इसमें जो करंट है, जिधर करंट जाता उधर हम लोग थंब को लगाते हैं, तो ऊपर में बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे अगर लेते हैं तो ये थंब का डायरेक्शन हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड फ्रंट से इन करेगा, बैक में आउट करेगा, तो ये इन हो रहा होगा, यहाँ से ये इन कर रहा होगा, तो इनवर्ड डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। कितनी बात समझ में? आगे चले तो ये फर्स्ट केस में जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा। अब बताया मैग्नीट्यूड कितना होगा। एक सर्कल से जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेंटर पे होता है वो कितना होता है। मान लो हमने इसका एक सर्कल बना लिया ऐसे, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई, अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन आई अपॉन आर होता है। ये हमारा पूरे लूप से होता है, पूरे सर्कुलर लूप से होता है। मगर यहाँ पे हाफ है, सेमी सर्कल है, तो पूरे सर्कल से जितना होता है उसका आधा होगा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे। तो इस वाले पार्ट से जो सेमी सर्कुलर पार्ट है उससे जितना सर्कल से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होता है उसका आधा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा। ये वाला पार्ट जो स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट सीधा जा रहा है उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर इस स्ट्रेट वायर के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो ये जो पॉइंट है इसी वायर के स्ट्रेट लाइन में आता है। ये वायर है ना, इसी के स्ट्रेट लाइन में आता है, यानी कि जो पॉइंट है जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट वायर पे आता है या वायर के डायरेक्शन में आता है। तो वहाँ का जो एंगल होगा वो ज़ीरो हो जाता है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो 180 हो जाता है। साइन ज़ीरो या साइन 180 का वैल्यू ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि पूरा फॉर्मूला बायट-सेवर्ट लॉ में देखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 नहीं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो साइन थीटा यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा या 180 हो जाएगा, दोनों केस में ज़ीरो हो जाता है। तो इस वाले सेक्शन से जो स्ट्रेट वायर के जो सेक्शन बचा हुआ दोनों, उनकी जैसे इसकी वजह से तो ज़ीरो आएगा और इसकी वजह से 180 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पीछे है, ठीक है ना। इसके तो फ्रंट में तो ज़ीरो एंगल लेंगे, तो इस वाले सेक्शन से यहाँ से ये पीछे है तो 180 एंगल पे आएगा, और इसके बिल्कुल सीध में है तो 0 डिग्री पे आएगा। तो दोनों कंडीशन में यानी दोनों स्ट्रेट पार्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड ओ पे होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस सिर्फ सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से होगा यहाँ पे। तो मैं इसका सोल्यूशन लिख रहा हूँ। इसको कैसे लिखेंगे, इसको सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। Here in first case
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, ठीक है ना, इनवर्ड होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at O due to straight wire समझ रहा है, ये वाला पोर्शन इसकी वजह से एंड इसकी वजह से, ठीक है ना। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू द स्ट्रेट वायर इज ज़ीरो, ठीक है ना। स्ट्रेट वायर के जो पार्ट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ना द मैग्नेटिक फील्ड at O due to semi circular पार्ट और आर्क, यहाँ पे आर्क यूज़ किया तो आर्क इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 पाई आई अपॉन आर। ये एक सर्कुलर रिंग की वजह से होता था, ये सर्कुलर रिंग के सेंटर का फॉर्मूला है। अब हम लोग इसको आधा कर देते हैं तो 1/2 ये हो जाता है, ठीक है ना। आधे की वजह से ये हो गया हमारा, ठीक। तो हमारा ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा ऐसे। या फिर एक तो फॉर्मूला हम लोग समझ में आ गया, ये पूरा सर्कल का जितना मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका आधा कर देंगे। ये हमें याद है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई है, एन होता नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है तो 1 ले लिया, आई अपॉन आर, ये तो हमें पता है, इसका आधा कर दिया। लेकिन अगर और फर्दर सिंप्लीफाई कर दें पूरी तरह से तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा ये हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा सेंटर पे। कितनी बात सुनिए, सिंप्लीफाइड, लास्ट जो सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ये लिख देंगे। लेकिन अब इसको अगर हम सॉल्व करना हुआ तो सॉल्व करने के लिए फिर वैल्यू का मसला आएगा। आई तो हमें दे रखा, करंट रेडियस भी दे रखा, ये 4 है। म्यू को हम लोग लिखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है ना, क्योंकि हमें होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻7 है, तो म्यू नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये म्यू नॉट की जगह पे लिखेंगे, ठीक। लेकिन क्या है कि बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है और सिंप्लीफाई करके ज़्यादातर टाइम इस तरह से दिया हुआ है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ उतना ही आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही आएगा, ऐसे करेंगे तब भी आएगा। लेकिन ये याद रखना आसान है क्योंकि सर्कल के सेंटर का हमें पता है, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर पता है, तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने कर लिया। आगे चले, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस का। सेकंड केस में देखने जा रहे हैं इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा वो अभी बता रहा हूँ मैं। ये फर्स्ट पार्ट का तो ये आ गया। सेकंड पार्ट में क्या डिफरेंस है, सब कुछ एज इट इज़ है, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट का डिफरेंस है। तो मैग्नीट्यूड तो इतना ही आएगा सेकंड केस में, यानी इस स्ट्रेट पार्ट से 0 आएगा यहाँ पे, और इस आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O इतना ही आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r के बराबर होगा। या फिर ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है, इसके बराबर होगा। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन जो ना इधर की तरफ चलने जाने लगा तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। जैसे इसमें इनवर्ड था, हम लोगों ने यहाँ पे इनवर्ड लिखा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस केस में आउटवर्ड होगा। तो यही एक डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम बट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट टू द फर्स्ट वन, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पे
ये लिख देता हूँ। इन सेकेंड केस द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at O is same as in first case, but the direction of magnetic field is outward बोलेंगे, आउटवर्ड, ठीक है ना। ये आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड है, बोर्ड से आउटवर्ड में हम लोग बोल सकते हैं। ये हमें बाहर की तरफ निकलते हुआ दिखेगा। कितनी बात समझ में आई? ये बहुत छोटा सा था, लेकिन ये एक रिलेशन आपको याद करना है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये सेकेंड केस में तो मैग्नीट्यूड तो नहीं होगा, मगर डायरेक्शन अपोजिट हो गया। अब कितना मैग्नीट्यूड है, पहले इसका कंप्लीट मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहेगा तो वो वैल्यू हम लोग कर लेंगे। तो b का जो वैल्यू आएगा वो है μ0/4I/r, ये है। अब इसका वैल्यू डाल के मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो म्यू की जगह पे लिखेंगे 4π10⁻⁻⁷, ये हमने यहाँ बताया है। I जो ना 12 एम्पियर है और ये 4 है, और R जो ना 2 सेंटीमीटर है, इसको हम लोगों ने मीटर में कर लेते हैं। कितनी बात में 100 से डिवाइड करके। ये जो 4 है ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 2 है ये 6 कर देगा इसको, ठीक है ना। ये -2, ये -7, -5 हो जाएगा ये, ठीक है। तो कितना जगह 6π × 10⁻⁻5 टेस्ला आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। और पाई का वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं 3.14 10⁻⁻5 टेस्ला। 6 से अगर डिवाइड करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 24 2 6 2 8 व 6 3 18, 6 3 18 है 10⁻⁻5 टेस्ला, और डेसिमल आ जाएगा 1 के बाद, ठीक है ना। ये है 1 पॉइंट, यहाँ पे 3 के बाद डेसिमल था ना, नहीं 2 के बाद डेसिमल डालेंगे, सॉरी 2 के बाद डेसिमल डाल दिया, यहाँ पे 2 के बाद 18.84 इसका आ गया। 10⁻⁻5 है ये, -5 है ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हम लोग 1.8 है ना, तो ये डेसिमल को इधर लेके जाएंगे यहाँ पे, तो 10⁻1 प्लस का आएगा, वो इसको 1 कम कर देगा। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखते हैं तो 1.88 10⁻⁻4 टेस्ला हो जाएगा। ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये 1.9 × 10⁻⁻4 टेस्ला, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आंसर दे रखा, जो वैल्यू दे रखा हम लोगों ने करके दिखा दिया। इतना मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का ओ पे, ठीक है।